एक महात्मा है कि भगवान के प्रपौत्र हैं वज्रनाभ जी। श्री द्वारिकाधीश के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। भगवान ने जब अपनी लीला का संवरण करने का समय आया तब वज्रनाभ को अर्जुन के हाथ में दिया, बोले ले जाओ ब्रज की पुनः स्थापना करो, पुनः ब्रज को बसाओ, क्योंकि ब्रज तिरोहित हो चुका था, ब्रज उजड़ चुका था, श्राप के कारण ब्राह्मणों का श्राप लगा था यदुवंशियों को। तो वज्रनाभ जी को अर्जुन लेकर के आए, पर जब अर्जुन ने यह बात युधिष्ठिर से कही तो पांडवों भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाए। वह भी भगवान के इस विषय को जान करके सदैह स्वर्ग को प्रस्थान करके परीक्षित को गद्दी पर बिठाल दिया। अर्जुन ने कहा परीक्षित तुम वज्रनाभ को लेकर के जाओ और ब्रज की पुनः स्थापना करो। पर जब परीक्षित लेकर के गए तो ब्रज में कोई दिख नहीं रहा, जंगल ही जंगल है, वन ही वन है। पर घूमते घूमते जब जमुना जी के किनारे वंशीवट में पहुंचे तो वहां सांडिल्य मुनि का दर्शन हुआ। जाकर के प्रणाम निवेदन किया दोनों ने, परीक्षित ने और वज्रनाभ जी ने। बोले प्रभु ये ब्रज की ऐसी दशा कैसे है, आप कृपा करके हमें बताइए। तो सांडिल्य मुनि ने ब्रज की महिमा कही कि यह ब्रज आपको उजड़ा हुआ दिख रहा है पर हमें नहीं, क्योंकि भगवान के नित्य परिकर कहीं ब्रज छोड़कर जाते नहीं हैं। अरे यहां तो ठाकुर जी ही नहीं जाते तो परिकर कहां छोड़कर जाएगा। भाई ठाकुर जी वृंदावन में निरंतर वास करते हैं, भगवान का सुख विलास है वृंदावन। जैसे भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, पर भगवान का सुख विलास क्या है? चित्रकूट। बड़ी गंभीर चर्चा है, ध्यान से सुनना। चित्रकूट भगवान का सुख विलास है। ठीक वैसे ही भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, भगवान कृष्ण का, पर भगवान का सुख विलास क्या है? वृंदावन। निरंतर श्री किशोरी जी सहित श्री ठाकुर जी वृंदावन में वास करते हैं। सांडिल्य मुनि ने कहा यह दुख आपको प्रतीत हो रहा, हमें तो किंचित मात्र भी यह दुख नहीं दिखाई दे रहा कि भगवान हमारे पास है नहीं। वज्रनाभ जी के साथ भगवान की समस्त पटरानियां संपूर्ण परिकर है। रुक्मणी इत्यादि रानियों ने देखा कि यमुना जी सुंदर नवयौवन श्रृंगार करके और हंसती हुई विचरण कर रही हैं। रुक्मणी इत्यादि रानियों ने कहा अरे कालिंदी क्या तुम्हें दुख नहीं व्याप्त होता भगवान के वियोग का? भगवान तो कब का अपनी लीला संवरण करके चले गए। यमुना ने कहा, कालिंदी ने कहा अरे बहनों ये दुख तुमने मान रखा है कि भगवान हमारे बीच से चले गए हैं। अरे मुझे तो नित्य अपने प्राण प्रियतम का संयोग प्राप्त होता है, तो जिसे अपने प्राण प्रियतम धन का संयोग नित्य मिले उसे वियोग कैसा? तो बोले तुम्हें दिखाई देते, हमें क्यों नहीं दिखाई देते? यही बात वज्रनाभ जी ने सांडिल्य मुनि से कही कि प्रभु आप तो कह रहे हो वृंदावन बसा है, ब्रज बसा है, पर आपको दिखता है, हमें क्यों नहीं दिखता? बोले ऐसे नहीं दिखेगा, पहले महिमा सुननी पड़ेगी। तो महिमा सुनाएगा कौन? बोले उद्धव जी। प्रभु उद्धव तो बद्रिकानाथ में, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में चले गए हैं, वो ब्रज में कहां है? अरे बोले जैसे भगवान नित्य निरंतर हैं वैसे ही भगवान का परिकर भी नित्य निरंतर है। एक बात आपसे कहें, गर्ग जी हमारे बड़े कथाओं के मर्मज्ञ हैं।
गर्ग जी भगवान की परिपूर्ण ब्रह्म है ना, परिपूर्ण ब्रह्म। तो परिपूर्ण की उपासना करने वाला अपूर्ण कैसे होगा? वह भी परिपूर्ण ही होगा। उद्धव जी व्रज में ही रहते हैं तो कहीं मिलेंगे कहां? बोले प्रेम सरोवर के ऊपर वनों में लताओं में भजन कर रहे हैं। आएंगे कैसे? तो कीर्तन करो, तो कीर्तन की रस धारा में उद्धव बहते बहते आप सबके पास आएंगे। प्रारंभ किया वज्रनाभ जी ने, परीक्षित जी ने, समस्त यदुवंश परिकरों ने, अष्टपट रानियों ने भगवान का संकीर्तन। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, गोविंद जय गाइए आप भी, गोपाल यहाँ भी उद्धव आए। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। ऐसा दिव्य संकीर्तन हुआ कि उद्धव से रहा नहीं गया। लता पत्रादिकाओं से निकल करके उद्धव जी प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। वज्रनाभ जी ने प्रणिपात किया, परीक्षित ने प्रणाम किया, निवेदन किया प्रभु ब्रज को बसाना है पर बिना महिमा के ब्रज बसेगा नहीं, करे तो करे क्या? उद्धव जी ने कहा यदि जीवन को सफल बनाना है, ब्रज को पुनर्स्थापित करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। क्या सुनो? भागवत। बोले प्रभु आप जैसा वक्ता हमें कहां खोजने से मिलेगा, कृपा करें भगवान, आप ही हमें भागवत की कथा सुनाएं। श्री उद्धव जी महाराज ने 7 दिवस पर्यंत, परीक्षित तो छोड़ करके चले गए वज्रनाभ को, राजा हैं संपूर्ण पृथ्वी के। वज्रनाभ जी को उद्धव जी ने सपरिकर, वज्रनाभ जी ने 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनी और उस भागवत की कथा को सुन करके पुनः ब्रज की स्थापना करी। सबसे पहले क्या बसाया? मथुरा बसाया, फिर डीह बसाया, फिर बरसाना बसाया, फिर गोवर्धन बसाया। वृंदावन तो चिन्मय है, वृंदावन तो भगवान का नित्य विलास स्थल है। जय हो।